HP Pavilion 14 EC0037AU। इसकी पूरी फीचर्स, इसकी प्रोज एंड कॉन्स, क्या प्राइस में इसे परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आई थिंक टाइम को जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए इंट्रो में एंड वीडियो को फटाफट स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको इंटेल की प्रोसेसर नहीं मिलेगी। ये लैपटॉप राइजन की प्रोसेसर वाली लैपटॉप है। राइजन 5500U की प्रोसेसर मिलेगी जो कि हेक्साकोर प्रोसेसर रहेगा एंड ये प्रोसेसर काफी अच्छा है, मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर रहेगा। हेक्साकोर प्रोसेसर रहेगा मतलब नंबर ऑफ कोर्स होगा 6 एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स होगा 12 क्योंकि हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करेगा। इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.1 गीगाहर्ट्ज की रहेगी एंड आप चाहे तो इसे 4 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं यूजिंग टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। लेवल 1 कैशे 384 KB की रहेगी, लेवल 2 3 MB एंड लेवल 3 8 MB। तो टोटल 11 MB की कैश मेमोरी आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिलेगी एंड ये जो प्रोसेसर है ये 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसकी थर्मल डिजाइन पावर 15 वॉट की रहेगी एंड ये प्रोसेसर 105 डिग्री सेंटीग्रेड रेज हो सकता है। इसकी हीट 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकती है। Ryzen 5 5500U प्रोसेसर Zen 2 माइक्रो आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड काफी अच्छी प्रोसेसर मानी जा रही है, मतलब परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर के साथ आपको AMD Radeon की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। डेडिकेटेड ग्राफिक्स इस लैपटॉप में नहीं रहेगी एंड रैम 16 GB की रहेगी। 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक में 8 GB रहेगा, सेकेंड में 8 GB रहेगा एंड आप मैक्सिमम 16 GB तक ही अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम रैम आपको 16 GB ही इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी एंड फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी रैम की। तो रैम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, 16 GB इनफ रहेगा आपके लिए। साथ में आपको 512 GB की M.2 NVMe की SSD रहेगी। एक्स्ट्रा स्लॉट्स शायद नहीं रहेगा, आप चाहे तो इसे रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं डिस्प्ले की, तो 14 इंच की डिस्प्ले रहेगी दोस्तों। फुल HD IPS इंटीग्रेटेड डिस्प्ले रहेगा। ब्राइटनेस 250 निट्स की रहेगी। कलर गैमेट कम है, 45% रहेगा। इसकी पिक्सल डेंसिटी 157 ppi की रहेगी एंड रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स की रहेगी। तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट कम है। तो अगर आपको ऐसा काम करना है, फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग वाला काम करना है जिसमें आपको कलर एक्यूरेसी चाहिए, तो आप ये लैपटॉप कंसिडर मत करना क्योंकि इसमें आपको एक्यूरेट कलर्स देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, तो एक USB Type-C पोर्ट मिलेगी जिसकी स्पीड 10 Gbps की रहेगी जो डिस्प्ले पोर्ट के साथ साथ पावर डिलीवरी की तरह भी काम करेगा। आप इसे चार्जिंग भी कर सकते हैं। देन 2 USB Type-A पोर्ट मिलेगी, उसकी स्पीड 5 Gbps की रहेगी। एक HDMI पोर्ट मिलेगा, एक 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा। तो इथरनेट पोर्ट नहीं रहेगा दोस्तों इसमें एंड किंगस्टन लॉक ये सब पोर्ट नहीं मिलेगा इस लैपटॉप में। पोर्ट्स ठीक ठाक है, बस लैन पोर्ट रहता तो काफी अच्छा हो जाता। नेचुरल सिल्वर कलर में ये लैपटॉप रहेगी एंड काफी लाइट वेट लैपटॉप रहेगी दोस्तों। 1.4 kg सिर्फ इसकी वेट रहेगी, तो हैंडी रहेगा। आप कहीं भी चाहे तो इसे कैरी कर सकते हैं। जनरली आपको कैरी करने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप 13 या 14 इंच का ये लैपटॉप लो ताकि वो कम वेट का लैपटॉप रहे एंड कैरी करने में इजी पड़े। बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में, तो बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी एंड फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलेगा। नेचुरल सिल्वर कलर का कीबोर्ड रहेगा बट इसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं मिलेगा क्योंकि 15 इंच की लैपटॉप ये नहीं है, ये 14 इंच की लैपटॉप है, इसलिए न्यूमेरिक कीपैड नहीं देखने को मिलेगा। देन विंडोज 11 64+ लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी एंड MS Office Home and Student 2019 भी लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी। साथ में आपको 30 डेज का ट्रायल वर्जन मैकेफे एंटीवायरस का देखने को मिलेगा। अगर उसके बाद आपको यूज करना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा एंड इसमें आपको एलेक्सा भी इनबिल्ट मिलेगा। तो लेटेस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रही है विंडोज 11, तो ये काफी अच्छी है एंड वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 मतलब लेटेस्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी दोस्तों। इसमें वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 का कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा एंड ये गीगाबिट डेटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर भी सपोर्ट करेगा। 3 सेल 43 वॉट आवर की लिथियम आयन की बैटरी मिलेगी। तो बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा, 4 से 5 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट अच्छी बात ये है कि ये HP फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा, जिससे आप लैपटॉप को आधे घंटे के लिए चार्ज करेंगे तो आपका लैपटॉप अप्रॉक्स 50% के लिए चार्ज हो जाएगा। एंड लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप के साथ 65 वॉट का AC पावर अडेप्टर देखने को मिलेगा।
मिलेगा। तो बैटरी बैकअप कम लगा मुझे। देन 720 पिक्सल की HD वेबकैम मिलेगी विद इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन एंड Bang & Olufsen का स्पीकर रहेगा। आजकल मैक्सिमम लैपटॉप्स में B&O का स्पीकर रहता ही है, लेकिन इसमें आपको HP ऑडियो बूस्ट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी। देन डायमेंशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर डायमेंशन दिखती होगी एंड वारंटी 1 ईयर की होगी। ये तो बात हो गई इसकी पूरी फीचर्स की दोस्तों, बट प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंड मेन चीज क्या है इसकी प्राइस, किस प्राइस में हमें परचेज करना चाहिए, क्या प्राइस अभी अवेलेबल है Amazon पे, तो वो सब देखते हैं। इसकी MRP 74,839 रुपीज है, बट आज के रेट में अगर आप Amazon पे चेक करेंगे तो इसकी प्राइस 65,000 के आसपास है। बट इसकी लॉन्च प्राइस दोस्तों जब Amazon पे ये लिस्ट हुई थी इसकी प्राइस 60,000 के अप्रॉक्स थी। तो आई एम डैम श्योर 60,000 इसकी प्राइस तो जाएगी ही जाएगी। उस टाइम के लिए आप वेट करो अगर आपको ये परचेस करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे बड़ा प्रो मुझे लगा इसकी प्रोसेसर काफी अच्छी है, मल्टीटास्किंग वगैरह आप इसमें आराम से कर सकेंगे। ग्राफिक इंटीग्रेटेड है तो कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हैं, बट हेवी गेम्स के लिए ये लैपटॉप सोचना भी मत। देन रैम काफी ज्यादा है, 16 GB आपके लिए इनफ रहेगा। फिर भी आपको चाहिए देन आप अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि 16 GB तक ही ये सपोर्ट करेगा। एंड 512 GB की SSD है, SSD आपको ज्यादा चाहिए 1 TB, तो आप चाहे तो इसे अपग्रेड कर सकते हैं। देन डिस्प्ले मुझे एक कौन लगा, डिस्प्ले में ब्राइटनेस एंड NTSC कलर गैमेट वगैरह थोड़ा इंप्रूव कर सकते थे। नॉर्मल लैपटॉप्स में भी 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो मुझे डिस्प्ले के मैटर में थोड़ा निराशा हुआ, ब्राइटनेस अच्छी कर सकते थे। तो अगर आपको फोटो एडिटिंग वाला काम करना है तो आप ऐसी लैपटॉप लो जिसमें आपको 100% sRGB मिले, कलर्स एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी से दिखे। देन पोर्ट्स में आपको एक इथरनेट पोर्ट नहीं मिल रहा है, बट इट्स नॉट अ बिग डील। अगर इथरनेट पोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके कर सकते हैं। हाँ, ऐसा जगह आप जाओ जहाँ पे वाईफाई नहीं है, आपको लैन वाई इंसर्ट करके यूज करने, देन आप यूज नहीं कर सकते। बट आई डोंट थिंक ऐसी कोई जगह होगी। वाईफाई अभी हर जगह आपको मौजूद मिलेगी। एंड देन कीबोर्ड तो अच्छी है, बैकलाइट भी मिल रही है एंड फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल रहा है। विंडोज 11 आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रही है, वो काफी अच्छी चीज है दोस्तों। देन बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा। बैटरीज में मुझे शिकायत है, कम से कम 50 के अबव ही बैटरी देते तो काफी बेटर रहता। कनेक्टिविटी लेटेस्ट मिलेगी एंड ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा। वेबकैम की एवरेज रहेगी वेबकैम क्वालिटी। तो कौन की बात करें तो पहला तो मुझे डिस्प्ले लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, देन बैटरी, ये दोनों मुझे लगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे और बेटर हम लोग को प्रोवाइड कर सकते थे, क्योंकि अगर हम इसमें 60-65,000 लगा रहे हैं तो अच्छी बैटरी बैकअप की हमें उम्मीद हो सकती थी एंड अच्छी डिस्प्ले की उम्मीद हो सकती थी। हालांकि इंटीग्लेयर कोटिंग के साथ साथ IPS डिस्प्ले है, बट ब्राइटनेस इंप्रूव कर सकते थे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। अगर आपने ये परचेस किया है ये लैपटॉप तो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताना आपने कहाँ से परचेस किया, किस प्राइस में आप परचेस किए हैं, इसकी प्रोज, इसकी कॉन्स, हीटिंग इश्यूज, फैन की आवाज, कौन कौन सी गेम्स आप इसमें खेल पा रहे हैं एंड कौन कौन सी काम के लिए आप ये लैपटॉप परचेज किए हैं। चलिए वीडियो को एंड करने का समय आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कुछ डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। एंड एंड में मेरा जो एक लाइन है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ। गुड बाय।